हम पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। आप लोगों ने अभी तक पढ़ा कि कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो क्यों बनाता है। हमने एलेक्ट्रोफिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन भी पढ़ी, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं इसके बारे में भी पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये थोड़ा सा जो है हम बोल सकते हैं बहुत सा लंबा सा टॉपिक है ये, ठीक है। 11th क्लास में आप जो है वो नेमिंग को जो है वो बहुत बारीकी से पढ़ोगे। 10th क्लास में थोड़ा सा सुपरफिशियल स्पेसिफिक मैं थोड़ा सा जो है वो हर एक क्वेश्चन को जो है कवर करने की कोशिश करूंगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग, इसमें दो नाम आते हैं, एक आता है कॉमन नेम और दूसरा होता है आयुर्वेदिक। जैसे आपके घर में कुछ और नाम होता है, स्कूल में आप जब आते हो आपका जो है वो हम बोलते हैं ऑफिशियल नेम होता है कुछ, वैसे ही इसमें भी क्या होता है, इनका भी एक कॉमन नेम होता है, ठीक है। कॉमनली जिसे जो है वो जाने जाते हैं। दूसरा होता है आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर, जो पूरी दुनिया उनको जो है वो जिन नामों से जानी जाती है जानती है उन नाम को हम क्या कहते हैं, आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो नेमिंग में जो है सबसे पहले जो है वो बहुत सारी जो है हम बोल सकते हैं सीक्वेंस आती है। सीक्वेंस सबसे पहले क्या होती है, किसी भी नाम में सबसे पहले आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद आता है आपका वर्ड रूट, उसके बाद प्राइमरी suffix, then next is secondary suffix, ठीक है। ये होती है सीक्वेंस ऑफ नेम, ठीक है। इसमें सबसे पहले ये चीज जो है ना, ये 10th क्लास में कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी, बहुत कम है, ये 11th क्लास मोस्टली यूज होता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब होता है कि कोई भी कंपाउंड जो है वो साइक्लो है या फिर नहीं है, ये साइक्लो रिप्रेजेंट करता है। अब साइक्लो क्या होता है, एक लंबी सी चेन है, ठीक है, ओपन चेन है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसे है साइकिल की फॉर्म में है, ठीक है, क्लोज है कोई भी चीज, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हम कहेंगे इसके लिए जो है नाम में सबसे पहले अगर इसका नाम देना है हमें तो इसके नाम में सबसे पहले क्या आएगा, साइक्लो आएगा। याद रखना जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो साइक्लिक नेचर के होंगे वहीं पे ये यूज होगा, अदरवाइज ये यूज नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मेरे पास जो है वो है CH2 CH2 CH2, then again CH2 CH2 and CH2, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन एटम वाली जो है वो क्या है, रिंग है, चेन नहीं है, रिंग है, ठीक है। साइक्लिक की फॉर्म में, इसलिए जब इसका नाम दोगे तो इसके नाम में सबसे पहले क्या आएगा, वो साइक्लो आएगा, ठीक है। उसके बाद लेकिन ध्यान रखना इसके लिए जो है नहीं आएगा साइक्लो, इस सीधा जो है वो लंबी चेन है, साइक्लिक फॉर्म में नहीं है, तो इस केस में जो है वो साइक्लो वर्ड नहीं आएगा। तो साइक्लो वहीं पे आएगा जो आपके पास रिंग वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, प्राइमरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है आपके पास सबस्ट्रेट। अब ये सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट का मतलब होता है साइड चेन्स। सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, साइड चेन्स। सपोज करते हैं आपके पास CH3 और इधर जो है आपका Cl, ठीक है। ये साइड चेन प्रेजेंट है, इसमें Cl प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आप चेन देखोगे तो लंबी कार्बन एटम वाली चेन जो है सिंपल ये वाली है। अभी मैं नोमेनक्लेचर के ऊपर नहीं है, मैं खाली ये बता रही हूँ कि सीक्वेंस में कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो ये जो है ये इसका साइड चेन आएगा और ये इसके इसमें क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा। और डिफरेंट सबस्ट्रेट्स के क्या होते हैं, डिफरेंट नेम होते हैं। सपोज अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आपके पास लिखो सबस्ट्रेट और आगे लिखो इनके नेम। अगर आपके पास साइड चेन में Cl है उसके लिए नाम आता है फ्लोरो। अगर आपके पास साइड चेन में Br है तो उसके लिए नाम आएगा ब्रोमो। अगर I है तो इसका नाम आएगा आयोडो। और अगर आपके पास क्या है F है तो उसका नाम आएगा फ्लोरो। अगर आपके पास जो है CH3 है उसका नाम आता है मिथाइल। एक होता है एल्केन, दूसरा होता है एल्काइल। एल्केन, दूसरा होता है एल्काइल। इन दोनों में फर्क क्या होता है, किसी भी एल्केन में से एक H को निकाल दो। सपोज करो मेरे पास CH4 है, CH4 इज द एल्केन, दिस इज मीथेन, ठीक है। इसमें मैं एक H निकाल दूं, मेरे पास क्या बचेगा, CH3 बचेगा। अब ये जो आपके पास बना ये आपका एल्केन है, ये आपका क्या है, एल्काइल है। और चूंकि सिंगल कार्बन एटम वाला है, इसको हम CH4 को हम मीथेन बोलते हो, तो इसी से जब एक हाइड्रोजन एटम निकाल दो इसका नाम क्या आएगा, आपका मिथाइल आएगा। वैसे ही आपके पास C2H6 जो है वो क्या है, एल्केन है, वो क्या है आपके पास इथेन है।
पास आएगा C2H5, तो आपके पास क्या आएगा, इसका नाम क्या होगा, एल्काइल है, इसका मतलब इथाइल है। वैसे ही प्रोपेन में से एक H को निकाल दो, वो क्या आएगा आपके पास, प्रोपाइल। ऐसे इधर देखो C2H5, इसका नाम क्या आएगा आपके पास, इथाइल आएगा। ठीक है, बेसिकली ये जो आपके पास अल्काइल ग्रुप होते हैं इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम RH से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ से H निकालो, आपके पास क्या बचेगा, R बचेगा। ठीक है, तो ये थे आपके पास कुछ सबस्ट्रेट, और अगर ये सबस्ट्रेट जो है आपको दिए गए होंगे तो इनके नाम आपने जो है वो रिस्पेक्टिवली जो मैंने इनको दिए हैं, Cl के लिए क्लोरो आएगा, Br के लिए ब्रोमो आएगा, I के लिए आइडो आएगा, F के लिए जो है फ्लोरो आएगा, CH3 के लिए जो है मिथाइल आएगा, C2H5 के लिए इथाइल आएगा। अगर आपके पास C6H5 होगा उसका नाम आता है फिनाइल, और अगर आपके पास NO2 कहीं पे होगा तो उसका नाम आता है नाइट्रो। ये रियल है, हो सकता है लेकिन आ सकते हैं। ठीक है, बेसिकली यही सारे सब्सटेंस आपको जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है वो दिए गए होंगे, और इनके रिस्पेक्टिव नाम आपने जो है वो नोमेनक्लेचर में जो है वो ये सारे जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये थी आपकी प्राइमरी प्रीफिक्स की बात। अब बात करते हैं वर्ड रूट क्या होता है। वर्ड रूट रिप्रेजेंट क्या करता है, word root represents the number of carbon atoms in parent chain। कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है पेरेंट चेन में, उसको रिप्रेजेंट कौन करता है, आपका वर्ड रूट। अब ये पेरेंट चेन क्या होता है, पेरेंट चेन क्या होता है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, सबसे लंबी वाली जो है कंटिन्यूअसली ब्रेक नहीं होना चाहिए उसके बीच में, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम पेरेंट चेन। और उस पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो रिप्रेजेंट करता है आपका वर्ड रूट। अगर आपके पास इधर लिखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और यहाँ पे लिखो आप वर्ड रूट, इनके लिए वर्ड रूट है। अगर मेरे पास कार्बन एक प्रेजेंट है, एक कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, मिथ यूज करते हैं। अगर आपके पास कार्बन 2 होगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, हम इथ यूज करेंगे। वैसे ही C3 अगर होगा तो आप यूज करेंगे प्रोन, C4 अगर होगा तो आप यूज करेंगे ब्यूट। याद रखो मैंने ब्यूटेन ब्यूटीन नहीं लिखा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्केन ही हो, एल्कीन भी हो सकता है, वो एल्काइन भी हो सकता है। वर्ड रूट खाली ये यूज करना है, आपने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है। अगर कार्बन 5 होते हैं तो उसके लिए आएगा ट्रांसपेरेंट, कार्बन 6 होगा उसके लिए आएगा हेक्स, कार्बन 7 होगा उसके लिए आएगा हेप, कार्बन अगर 8 होगा उसके लिए आएगा ऑक्ट, कार्बन 9 होगा उसके लिए आएगा नन, कार्बन अगर 10 होगा उसके लिए क्या आएगा, डेक आएगा। वैसे ही कार्बन 11 होगा तो अनडेक आएगा, कार्बन 12 होगा तो डुडेक आएगा। लेकिन आपको जो है वो आपको कार्बन 10 तक की जो है वो देंगे। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, ये है कि अगर आपके पास पेरेंट चेन में इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे तो उसके लिए रिस्पेक्टिव वर्ड रूट आपने ये सब जो है वो यूज करना। ठीक है, तो ये था आपका वर्ड रूट। अब वर्ड रूट भी हो गया, सेकेंडरी प्रीफिक्स भी हो गया, प्राइमरी प्रीफिक्स भी हो गया, वर्ड रूट भी हो गया। अब बात करते हैं ये प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है। Now next is primary suffix। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि क्या टाइप ऑफ जो है हम बोल सकते हैं बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। इन केस ऑफ सिंगल बॉन्ड हम जो है प्राइमरी प्रीफिक्स जो है वो इन यूज करते हैं, इन केस ऑफ डबल बॉन्ड हम ये जो है वो इन यूज करते हैं, और इन केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड हम क्या यूज करते हैं, हम आइन यूज करते हैं। ठीक है, ये होता है आपके पास प्राइमरी सफिक्स जो रिप्रेजेंट करता है कि कार्बन कार्बन एटम जो है उनके बीच में बॉन्ड कैसा प्रेजेंट है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एन आएगा, डबल बॉन्ड होगा तो इन आएगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन आएगा। ठीक है, अब लास्ट में होता है आपका सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्पेशलिटी बताता है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा है। सपोज करते हैं मेरे पास C2H6 है, दिस इज इथेन मॉलिक्यूल। इथेन का मतलब ये एक हाइड्रोकार्बन, लेकिन मान के चलते हैं कि यहां से मैंने एक H निकाल दिया, उसकी जगह पे OH डाल दिया। मैंने एक H निकाल दिया दैट इज C2H5 और उसकी जगह पे क्या लगा दिया, मैंने OH लगा दिया।
OH रिप्रेजेंट करता है किसको? अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। और अब ये अल्कोहल बना, कौन सा अल्कोहल बना? ये इथेनॉल बना। इसका मतलब अब ये हाइड्रोकार्बन नहीं बना, अब ये क्या बना? ये एक अल्कोहल बना। मतलब कि एक OH को जोड़ने से ये पूरा का पूरा कंपाउंड जो है, या ये कंपाउंड जो है वो क्या हो गया? वो दूसरा एक कंपाउंड जो है वो बन गया। अब ये इज नो लॉन्गर हाइड्रोकार्बन, इज नाउ इट इज अल्कोहल। तो ऐसा ग्रुप, दैट इज दिस OH ग्रुप, जो पूरे के पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्पेशलिटी बताता है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, उस OH ग्रुप को हम क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। और इसके लिए जो हम सेकेंडरी सुफिक्स यूज करते हैं वो आता है आपका ओल। याद है ना, अल्कोहल नहीं है, ओल है। ठीक है, अगर आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में COOH ग्रुप प्रेजेंट है, इसका मतलब वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके लिए हम यूज क्या करते हैं? ओइक एसिड यूज करते हैं। अगर आपके पास क्या होता है? एल्डिहाइड यानी CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? अल यूज करते हैं। अगर आपके पास RC≡OR मतलब ये प्रेजेंट होगा, उसके लिए इसको हम कीटोन कहते हैं और इसके लिए क्या आएगा? ओन आएगा। ठीक है, अगर आपके पास NH2 होगा फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए हम एमाइन यूज करते हैं। वैसे ही एस्टर के लिए हम अल्काइल OH यूज करते हैं, क्लोराइड के लिए ऑयल क्लोराइड यूज करते हैं। बट बेसिकली मेरे हिसाब से आपको उतना ज्यादा डीप नहीं होगा 11th क्लास में, आप खाली इन ही सेकेंडरी सुफिक्स को जो है वो याद रखो। OH के लिए हम ओल यूज करेंगे। COH ऐसा होता है, C≡O एंड देन OH, ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। जो आपका एल्डिहाइड होता है वो होता है C≡O, OH की जगह पे क्या होता है? आपका H होता है। वैसे ही इस केस में कोई भी आपके पास जो है अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है CH3 हो सकता है C2H5, वही साइड में कोई जो है वो डिफरेंट जो प्रेजेंट हो सकता है, डिफरेंट ग्रुप जो प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या थे? आपके पास कुछ सेकेंडरी सफिक्स थे और उनके रिस्पेक्टिव नाम थे। ठीक है, अब बात करते हैं, अब है असल में कि नेमिंग कैसे करनी है। ये तो मैंने आपको बोला सीक्वेंस, कि जब भी नाम देना है तो सीक्वेंस से चलना है, पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, वो सब मैंने जो आपको बताया। अब हम थोड़ा सा आज हम जो है एग्जांपल्स वगैरह नहीं पढ़ेंगे, आज मैं आपको जो है खाली ब्रीफ आइडिया दूंगी कि नेमिंग के लिए जो है वो कौन कौन से रूल्स जो है वो आते हैं। ठीक, ये जो मैंने अभी आपको एक सीक्वेंस बताई, सपोज करते हैं इसी के ऊपर जो है पहले हम जो है वो रूल्स ही पढ़ते हैं। चलो, बहुत सारे रूल्स आते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम को देने के लिए। ठीक है, सबसे पहला जो रूल होता है, हमने क्या करना होता है? हमने सिलेक्ट करनी होती है पेरेंट चेन। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगी, सिलेक्ट द पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन क्या होता है? पेरेंट चेन एक ऐसी चेन होती है जो सबसे लंबी वाली जो है वो कार्बन एटम वाली चेन होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास C, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, आप ऐसे चलोगे तो 7 कार्बन एटम वाली चेन आएगी। 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलोगे ये कार्बोनिक चेन, लेकिन 6 कार्बन एटम वाली चेन है। ऐसे ये 7 आ रहा है, इस केस में ये क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। इसका मतलब सबसे लंबी वाली जो पेरेंट चेन होगी वो क्या होगी? वो ये वाली आएगी। ठीक है, सबसे पहले क्या आपने करना है? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में लॉन्गेस्ट पॉसिबल एंड कंटिन्यूअस कार्बन एटम वाली चेन को सिलेक्ट करना है, which can act as a parent chain. फॉर एग्जाम्पल आपको दूसरी एग्जाम्पल देती हूँ मैं। सपोज आपके पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है। ठीक है, यहां से चलोगे 1 2 3 4 ऐसे करके जो है वो 4 कार्बन एटम वाली चेन आ गई। अब इधर चलो 1 2 3 4 ऐसे नहीं करेंगे, इन दोनों के बीच में अगर मैंने बॉन्ड बनाया तो ब्रेक है नहीं, ये कंटिन्यूअस है। इसका मतलब है कि ये C2H5 है, ये दो मैंने लिखी है, सब्सट्रेट ऐड कर। ठीक है, तो 1 2 3 एंड 4 ऐसे करके 4 कार्बन एटम वाली आ गई। 1 2 3 4 5 ऐसे करके 5 कार्बन एटम वाली आ गई। अब इधर देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये वाली जो आपके पास आएगी वो आएगी आपकी पेरेंट चेन, क्योंकि यही इस केस में क्या है? सबसे लंबी वाली
और कंटिन्यूअस कार्बन चेन जो है वो प्रेजेंट है। तो सबसे पहले आपको यही करना होता है, पेरेंट चेन को जो है वो सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। नंबर सेकंड क्या है आपके पास, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन is done in such a way that the substrate containing carbon atom will get the lowest possible number. इसको हम कहते हैं लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेट रूल या फिर लोवेस्ट लोकेट रूल हम कहते हैं इसको। सपोज करते हैं आपके पास CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH2 एंड CH3। इसके फिर 1 2 3 4 5 6 ये जो आपके पास है ये आपकी क्या है, पेरेंट चेन। अब नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हो, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर मैंने इधर से की तो 3 नंबर में मेरा CH3 प्रेजेंट है, तो मेरे पास लोकेट आ रहा है, हो गया 3 आ रहा है। लेकिन क्योंकि आपके पास ऐसी कार्बन एटम जिसके ऊपर सबस्ट्रेट प्रेजेंट है उसको कम नंबर करना चाहिए। मैं इधर से चल रही हूँ तो 4 मिल रहा है, इसका मतलब जो ऊपर वाली आपकी नंबरिंग में करेक्ट है, नीचे वाली क्या है आपकी वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो पहले आपने पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना होता है, दूसरा आपने कार्बन कंटेनिंग सबस्ट्रेट उसको जो है वो कम नंबर देना होता है। उसके बाद जो आपका सबस्ट्रेट है उसके पीछे प्रीफिक्स देना होता है कोई भी नंबर। सपोज करते हैं कि मेरा CH3 जो है वो 4 ग्रुप में प्रेजेंट है, तो मैंने क्या करना है, 4 पोजीशन में तो मैंने 4 जो है वो लेना है। आपके पास 5 पोजीशन में प्रेजेंट है तो मैंने 5 जो है वो लेना है, ठीक है। और लास्ट में फिर जो है वो वैसे ही आपका वर्ड रूट वगैरह जो भी आपको मैंने पढ़ाया वैसे वैसे करके जो है आपने इसको जो है वो पूरा जो है वो कंप्लीट करें। सबसे पहले पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना है, उसके बाद नंबरिंग देनी है, नंबरिंग इस हिसाब से देनी है कि द कार्बन कंटेनिंग अल्काइल ग्रुप विल गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। देन द अल्काइल ग्रुप उसकी जो पोजीशन होती है वो भी मेंशन करनी है कि वो 2 पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे है एंड देन या फिर 4 पोजीशन पे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इसके बाद भी बहुत सारे रूल है सिमिलर अल्काइल ग्रुप के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से वो जो है वो इतना डीप आपको जो है वो नहीं पूछेंगे। इसके ऊपर हम एग्जाम्पल जो है नेक्स्ट